हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक वाला। तो आज का ट्यूटोरियल हम लोगों के लिए बेसिकली जावा पर है। जावा पर बेसिकली जावा का नाम तो सब नहीं सुना होगा, जो अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी से और बीसीए बीटेक और डिप्लोमा कर रहे हैं तो इन सब ने लोगों ने तो जावा का नाम ही सुना होगा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोगों का ये ट्यूटोरियल बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक के लिए सबके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जावा क्या है? जावा एक क्लास बेस्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपने कह दिया कि इतना लंबा बता दिया सर, इनको समझाओ, तो चलो समझाते हैं। तो जावा इज अ क्लास बेस्ड क्या होता है? बेसिकली देखो क्या होता है कि हम लोग एक हम लोग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ बैठते हैं? क्लास में बैठते हैं ना। तो वो हमारी क्लास हुई और हम लोग उधर पे क्या है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सबसे छोटी एंटिटी है ना हम लोग क्लास की वो, क्योंकि हमसे बड़ी फिर टीचर जी मैम आ जाती है, मैम सर आ जाते हैं और हम लोग सबसे छोटी एंटिटी है। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी हम लोग ऑब्जेक्ट्स हुए उस क्लास के, ठीक। अनदर एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे फ्रूट है। फ्रूट क्या है? एक क्लास है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या है? बनाना हुआ, एप्पल हुआ, पाइन एप्पल हुआ, ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे ही ये क्लास बेस्ड है। तो जावा क्या है? क्लास बेस्ड है। अब इसको आगे फर्दर हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जावा जो है वो, अगर आप उसका कोड अभी विंडोज पर लिख रहे हैं, विंडो पर लिख रहे हैं, ठीक, तो उसी सेम कोड को आप लाइनेक्स पर भी रन करा सकते हैं और उसी सेम कोड को हम लोग मैक पर भी रन करा सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। जो हर प्लेटफॉर्म पर सुटेबल हो वो जावा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? जो अभी हमने क्लास बेस्ड डिस्कस किया था, सिमिलर उसके ही है लगभग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? हम लोग भी जो भी कोई काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जावा के अंदर, वो हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स बना कर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। तो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो हम लोगों को इजीली फ्रीली मिल जाए, ठीक। मतलब कि जैसे देख लो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग उसका पेड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग लाइनेक्स पे जाते हैं तो वो हम लोग डाउनलोड करते हैं और नॉर्मल अपना सेटअप लगाते हैं और यूज करने लगते हैं, तो उसका हम लोगों को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो यही ओपन सोर्स का मतलब होता है। विंडोज के लिए हम लोग पैसा देते हैं, लाइनेक्स के लिए पैसा नहीं देते। तो वही जावा है। जावा हम लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हम लोगों से पेड नहीं है जावा, कोई हम लोगों से चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट, जावा की हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा। जावा वॉज डेवलप्ड बाई सन माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल। सन माइक्रोसॉफ्ट पहले, ओरेकल, जावा जो डेवलप की थी वो सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की थी, लेकिन उसके बाद ये ओरेकल के पास हो गई, तो अब उस ओरेकल भी कह सकते हैं ईयर 1995 में, ठीक, 1995 में। जेम्स गॉसलिंग इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। जेम्स गॉसलिंग जो है फादर ऑफ जावा कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जेम्स गॉसलिंग ने अकेला इसमें डेवलप होने में जावा को किया, उनकी काफ़ी सारी टीम के मेंबर्स भी थे, उन्होंने इनका साथ दिया और आज जावा इधर पे डेवलप्ड हुई 1995 में, ठीक। जावा का नाम जावा नहीं था पहले, जावा का नाम सबसे पहले ओक था, और ओक से अब ये जावा ऐसे बनी क्योंकि जब जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम इस ओक को रजिस्टर्ड करवाने चले तो उधर पे ऑलरेडी एक कंपनी थी इस नाम से, ओक नाम से। तो लेटर फिर उन्होंने इसका नाम ओक से जावा कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वाई जावा। जावा हम लोग क्यों यूज करें, क्यों इतनी पॉपुलर है जावा, क्यों हम लोग सुनते हैं कि जावा पर है, जावा पे बेस्ट पैकेज मिला, सब कुछ क्यों है इतना सब पॉपुलर? तो इसके कुछ रीजंस मैं आपको डिस्कस करता है हम लोग। तो जावा वॉज डिजाइन टू बी इजी टू यूज। जावा क्या है कि इजी टू यूज है, ठीक। इसमें क्या होता है? हम लोग आसानी से राइट कर सकते हैं। कंपाइल, कंपाइल का मतलब क्या होता है? कंपाइल का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जब उसको हम लोग रन कराते हैं, डायरेक्टली हम लोग कोड लिख के तो आउटपुट नहीं मिलता। जो बीच की प्रोसेस होती है वो कंपाइलेशन प्रोसेस होती है और डिबगिंग होती है। उधर पे कंपाइलेशन में क्या होता है? जो आपका कोड होता है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है इसका, कैसे होता है। अब डीबग क्या होता है? डीबग दो वर्ड से बना था, एक डीई और एक ये बग। बग मीन्स बेसिकली क्या होता है? एरर्स। बग मीन्स एरर होती हैं जो छोटे छोटे कोड में आ जाती हैं, तो उसको
हम लोग सही करने की प्रोसेस को डीबग कहते हैं। ठीक, कोड को वो सही करता है, उसको डीबग। एंड लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इजी से हम लोग इसको, मतलब कि ये सिमिलर हैं काफी सारी प्रोग्रामिंग की, क्योंकि जावा के सिंटेक्स भी सेम रहते हैं। ये हम लोग अभी और टॉपिक पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का हमने बताया था आपको, हर प्लेटफॉर्म पर चल जाए, चाहे वो मैक हो, चाहे ओएस मैक ओएस हो, चाहे विंडोज हो, चाहे लाइनिक्स हो। ठीक है। जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। तो जावा तो सबने ही सुना होगा कि भाई सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट जावा है, तो ये बात तो सब जानते ही होंगे। विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम्स। जावा के साथ हम लोग वायरस फ्री सिस्टम्स भी डेवलप कर सकते हैं। जावा इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटेक्स इज सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जावा इजी टू लर्न है, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसके जो सिंटेक्स है वो काफी सारी रिलेट करते हैं अदर लैंग्वेजेस से, जैसे कि सी प्लस प्लस हुआ, सी हुआ, तो इनसे रिलेट करते हैं, क्योंकि ये सब बिल्कुल सेम है, बस कुछ थोड़ा बहुत इन दोनों में फर्क आता है और बाकी का सब सेम होता है। जावा ने इजी इसलिए क्योंकि जावा ने अपने काफी सारे जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स थे वो रिमूव कर दिए थे, जैसे कि एक्सप्लिक पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब उन जावा ने हटा दिया, तो इसलिए जावा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। नेक्स्ट हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, हेलो जावा। हेलो जावा का मतलब हम लोग इसमें अपना पहला जावा का प्रोग्राम रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो ये हमने VS कोड खोल रखा है। इसका मैं आपको हाउ टू डाउनलोड जावा, हाउ टू रन जावा और हाउ टू डाउनलोड VS कोड फॉर जावा, ये सारी मैं आपको वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो बना के दे दूंगा। आपका पूरा सेटअप आप अपना लगा सकते हैं VS कोड में जावा का। तो बैटरी, तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल एन करते हैं, अपनी नई फाइल बनाएंगे। तो नई फाइल बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले फाइल का नाम दे देते हैं हेलो जावा डॉट जावा। ठीक है, तो मैंने जावा का नाम दे दिया। अब देखिए, जो आपने ये नेम दिया है वही आपकी क्लास का नेम होना चाहिए। जो आपका फाइल नेम होता है वही आपका जावा में क्लास का नेम भी होना चाहिए। अगर नहीं दे देंगे तो एरर आ जाएगी। और डॉट जावा हम लोग जब लगाते हैं, जब हम लोग कैसे टेक्स्ट फाइल हम लोग सेव कराते हैं, तो डॉट टीएक्सटी के नाम से कराते हैं। वैसे सिमिलरली जावा की फाइल हम लोग डॉट जावा के नाम से कराते हैं सेव। तो देखो, अब VS कोड ने, मैंने जैसे इसका नाम दिया हेलो जावा, तो उसने ऑटोमेटिकली अपनी एक क्लास बना के दे दी मेरे को, हेलो जावा। अब इसमें हम लोग सिंटेक्स लिखेंगे, हेडर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हम लोगों का हो गया हेडर का सेक्शन। अब हम लोग इसमें प्रिंट कराएंगे अपना जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें हम लोग लिख देंगे हेलो जावा। जावा आज पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ये हम लोगों ने हेलो जावा दे दिया। अब एक एक चीज समझते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बेसिकली ये एक आउटपुट स्टेटमेंट होता है। जब भी हम लोग जावा में आउटपुट अगर अपना प्रिंट कराना है, तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल भी लिख सकते हैं और प्रिंट भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग प्रिंट एल लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रिंट अगर लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एल एंड प्रिंट, बेसिकली ये होता है, प्रिंट में क्या होता है कि हम लोग जो नई लाइन होती है उधर से कोड हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर मैंने कैसे ये आउटपुट दिया है, एक सेकेंड, अगर मैंने ये कैसे आपको 2 बार लिखता हूँ, चलिए पहले मैं बता दूंगा फिर मैं करवाता हूँ इसका आपको प्रैक्टिकल। तो प्रिंट एल में आउटपुट स्टेटमेंट होता है और प्रिंट से सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पब्लिक क्लास स्टैटिक कीवर्ड वॉइड, मतलब हमें रिटर्न टाइम कुछ नहीं देना, और मेन क्लास के अंदर हम लोगों ने लिखा है ये सब। ठीक है, तो अब देखिए प्रिंट एल का हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, कंट्रोल सी। अब देखिए इधर पे हम लोग ये इसको रन कराएंगे, जावा हम लोगों का 2 बार प्रिंट होके आएगा। जावा ये 2 बार हम लोगों का प्रिंट होके आया है। ठीक है, एक बार प्रिंट देके देखते हैं। अब देखिए, अब ये प्रिंट एक ही लाइन में आया है। ठीक,
तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रिंट एलन होता है वो एक आपको बता दूं कॉलम वाइज चलता है, और जो प्रिंट होता है वो रो वाइज चलता है, मतलब रो की रो प्रिंट कराता है। अगर आपने प्रिंट लिख के दूसरे स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसी के नीचे, तो वो उसके डायरेक्टली आगे आ जाएगा। जैसे कि इधर देखिए प्रिंट आया और इधर इसके आगे आ गया ये हेलो जावा, ठीक। और अगर हमने प्रिंट एलन दिया था तो इधर पे आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीटेक वाला। और ये पहली वीडियो है तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे और आपको हमारी ये जावा की प्लेलिस्ट अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू।